बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खान मोहम्मद नवाज़ खान अब्बासी साहब, उम्मीदवार MPA खैरपुर टामेवाली, हल्का PP 245। आज हम इनसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको टिकट दिया है, इस हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए खान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सर। जी खैर मुबारक भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आपको टिकट दिया है, आप तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का शुक्रिया किन अल्फाज में करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब ने हम पे एतमाद किया है क्योंकि हम अपनी पार्टी के वर्कर हैं और हम मेहनत करते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने इलाके के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत के नतीजे में खान साहब ने मेरिट किया है और उन कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए हैं जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़कर अपनी पार्टी को जितवा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में भी इस दफ़ा PTI क्लीन स्वीप करेगी अल्लाह के फजल करम से। आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आसमानों से बात कर रहा है। खान साहब की मोहब्बत लोगों के दिलों में बस चुकी है। खान साहब का जो नैरेटिव है वो पूरा असरअंदाज है पूरी कौम पे, और कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में PTI 2/4 अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाब होगी और खान साहब हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप माशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप अपने इस इलाके को लेकर जब आप MPA बन जाएंगे तो आप डेवलपमेंट का क्या इरादा रखते हैं? जी इंशाअल्लाह ताला हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं वो PTI हमेशा PTI का ये गोल रहा है कि डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, बेरोज़गारी को ख़त्म करना, ये PTI का अपना प्रायोरिटी का इशू है। इंशाअल्लाह ताला जो भी महरूमियाँ हमारे इलाके में हैं, हम PTI की हुकूमत के तवस्सुस से, इमरान खान साहब के हुक्म से इन महरूमियों को अपने इलाकों से दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामज़न होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान साहब की लीडरशिप को आप किस तरह देखते हैं? इमरान खान एक निडर, बेबाक, मुजाहिद लीडर है और प्रो मुसलमान, जैसे मुसलमानों का जज्बा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, अपने नमूस रिसालत की खातिर उन्होंने पूरा स्टैंड लिया है और पूरी दुनिया को बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और वो हमारे दिलों में बसते हैं। जब उनके ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो हमारे दिलों में दर्द होता है। इसलिए इस्लामी फोबिया जो उन्होंने मनवाया है पूरे वर्ल्ड में, इसकी मिसाल पहले किसी वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में जो हमारे लीडर ने अपने अल्लाह के नबी का नाम बुलंद किया है, अल्लाह ताला उसको बुलंद रखेगा हमेशा इंशाअल्लाह। खैरपुर टामेवाली की इलाके की सियासत को आप किस तरह देखते हैं? खैरपुर टामेवाली की सियासत धड़े की सियासत है, लेकिन इस इलेक्शन की इन पॉलिटिक्स की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की मोहब्बत, PTI की मोहब्बत लोगों के दिलों में रस बस चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला जो बल्ले का निशान है अब वो कामयाबी का निशान है। और जो कैंडिडेट बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला के फजल करम से 100% कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक। अच्छा जनाब, हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से या खौफजदा है? इस पर आपका क्या भाई? इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके पास है क्या, सवाए बदनामी के, सवाए नाकामी के, सवाए अपने मुल्क की आवाम को दबाने में, उनकी जो महरूमियाँ हैं उसको बढ़ाने में जो किरदार इस हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अदा किया है, मैं तो मुझे लगता है कि ये लोग इलेक्शन से भाग इसलिए रही हैं कि क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते, उनको अपनी नाकामी यकीनी नज़र आ रही है, इसलिए वो इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं कि कुछ कर सकें। लेकिन हुकूमत में रहते हुए ये हुकूमत कुछ भी अवाम के हक़ में नहीं कर सकती। इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, मैदान में आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला हारना भी पड़ेगा अल्लाह के फज़ल करम से। मौजूदा हुकूमत ने जब से इक़्तिदार संभाला है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इस पर आपका क्या तबसरा है? भाई आप देख लें, हमारी हुकूमत जो PTI की हुकूमत थी उसकी भी परसेंटेज देख लें, ग्रोथ की, DGP ग्रोथ की देख लें, आज भी देख लें। इन्होंने तो मुल्क को बिल्कुल दलदल में फेंक दिया है।
عوام پریشان ہے، ان کے پاس 2 وقت کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مزدور پریشان ہے، جو مڈل کلاس کے طبقہ ہے وہ پریشان ہے، سفید پوش آدمی پریشان ہے، جن کی جو طاقتور ہیں، جو پہلے امیر ترین ہیں، ان کے جائیدادوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس حکومت کو چاہیے یہ فیل فلور الیکشن کروائے، حکومت سے باہر آئے، اور اپنا جو 3-5 انہوں نے کروانے ہیں حکومت کے ہاتھوں، اپنے عوام کے ہاتھوں، تو وہ کروائیں۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی میں اور پی ڈی ایم میں کتنا فرق ہے۔ پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے عروج پر ہے، اور یہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زمین پہ ہی پڑے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو، پی ٹی آئی ورکرز کو ایز اے امیدوار ایم پی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے حلقے کے دوستوں کو، میرے حلقے کے عوام کو صرف یہی گزارش ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب میں اور اس حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ کا ریلیف اپنے عوام کو دیا، 18,000 احساس پروگرام ہماری بہنوں کو، ماؤں کو گھر بیٹھے پہنچ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک آٹے کی تھیلی کی خاطر ہماری ماؤں بہنوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے جو ان کی تذلیل کروائی ہے، اس کی مثال کسی ملک میں نہیں ملتی، پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ میری گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، ان کو کامیاب کریں، اور آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی ہمارے عوام کی ساری محرومیاں دور کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو، بہت مہربانی۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ مہربانی۔